वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल पे अभी जो महा श्रृंखला चल रही है वो ये श्रृंखला है कि श्रावण मास में किए हुए महा उपाय। तो उन उपायों की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो ऋण मुक्ति से होने वाले प्रभाव के महा निवारण उपायों के बारे में करना चाह रहा हूं। अर्थात यदि इस श्रावण मास इस उपाय को कर लिया जाए तो ईश्वर की कृपा से आपको ऋण कर्ज की समस्या से समाधान प्राप्त हो जाएगा और आप जो भी श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करेगा उसे जल्द से जल्द उनके ऋण और कर्ज से ईश्वर मुक्ति दिला देंगे। तो आइए सीधे उपाय के बारे में आता हूं। तो देखिए, ये उपाय प्रारंभ आपको सोमवार से करना है और सोमवार से 9वें दिन आपको इस उपाय की संपन्नता करनी है। अर्थात श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन आप ये उपाय प्रारंभ कर सकते हैं और उस हफ्ते, जिस हफ्ते आपने इस उपाय को प्रारंभ किया उसके आने वाले 9वें दिन यानी मंगलवार, आने वाले सप्ताह के मंगलवार के दिन इस उपाय की संपन्नता को पूर्ण करना है। तो उपाय के जो प्रमुख नियम हैं वो मैं बताने के पूर्व आप लोगों से फिर वही बात कहना चाहता हूं कि किसी भी उपाय को आप करें तो नितांत आवश्यक है कि उस उपाय के पूरे समय अनुसार, अर्थात जैसे कि मैं इस उपाय के लिए 9 दिन बता रहा हूं, उन 9 दिन आप पूर्ण रूप से वास्तविकता का पालन अवश्य करें। अब आते हैं उपाय पर। तो सर्वप्रथम आपको सोमवार के दिन अपने घर से आसपास जो भी सिद्ध मंदिर हो, सिद्ध मंदिर का अर्थात जहां पे शिव जी की पूजा पाठ सुबह शाम दोनों समय नियमानुसार होती हो और विधिवत होती हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है और सोमवार के दिन प्रातः स्नादि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करते हुए, जिसमें आप सफेद और लाल वस्त्र का मिश्रण पहने, अर्थात यदि आप ऊपर का शर्ट रेड पहन रहे हो तो आप पैंट व्हाइट पहने या इसी कॉम्बिनेशन में जैसा हो सके आप उस तरह से सफेद लाल रंग की महत्वता रखने वाला, अर्थात अधिक से अधिक जिसपे सफेद और लाल रंग के प्रधानता हो ऐसे वस्त्र को आप धारण करें और वो वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद आप बिना कुछ खाए हुए मंदिर में जाएं। यदि हो सके तो आप नग्न पैर ही अपने घर से निकलें और मंदिर की ओर जाएं। वहां जाने के बाद आपको अपने साथ सामग्री जो लेनी है वो सामग्री है जल, शुद्ध जल, गंगा मिश्रित जल हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद शहद लेना है, आक के फूल की माला लेनी है, उसके बाद धतूरे का फूल और धतूरे का फल भी अपने साथ रख लेना है। उसके बाद आप मंदिर में जाएं। मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग पर, शिवलिंग के ऊपर आपको जल और मधु से अभिषेक करना है। अर्थात बारी बारी से उनका अभिषेक करें, पहले जल फिर मधु और फिर जल से उनका अभिषेक करें और अभिषेक करते समय उनके मूल मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप आप करते हुए उनके ऊपर अभिषेक करें। अब अभिषेक करने के उपरांत आपको उनके ऊपर आक के फूल की माला, धतूरे का फल और धतूरे का फूल अर्पित कर देना है। अब इन चीजों को अर्पित करने के उपरांत आप हो सके तो 108, यदि ना हो सके तो कम से कम 11 बेलपत्र में, जिसमें राम
जी, अर्थात एक बेल पत्र के 3 पत्र होते हैं, तीनों पत्र में जो पीला चंदन होता है उससे आप राम लिखते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और उनसे प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मैं जो महा उपाय प्रारंभ करने जा रहा हूं, ये उपाय आपकी कृपा से पूर्ण रूप से सफल हो और मुझे इस ऋण कर्ज से महामुक्ति हो। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, ये तो नितांत आवश्यक है और मैं इसलिए फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि पूजा सबसे पहले जब भी प्रारंभ करें तो गणेश जी की पूजा से ही प्रारंभ करना है और गणेश जी की पूजा करते हुए उसके बाद शिवलिंग की पूजा करनी है और गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाना है और उसके बाद माँ पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदी जी, नागदेव और त्रिशूल देव अर्थात पूरे शिव परिवार की पूजा करनी है। ये मैं आपको विशेष रूप से इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपने तो ऐसा बताया नहीं था, इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया। लेकिन यह नितांत आवश्यक है कि आप जब भी शिवलिंग की पूजा करें तो पूरे शिव परिवार का ध्यान करें और प्रारंभ हमेशा श्री गणेश जी की पूजा के साथ ही करें। ऐसे तो हर पूजा में श्री गणेश जी की प्रधानता होती है, प्रारंभ उन्हीं की पूजा से होता है, उन्हें ये महावरदान भी प्राप्त है और उनकी कृपा से ही हर उपाय और हर पूजा सिद्ध होती है। इसलिए मैं ये विशेष रूप से कह रहा हूं और शिव परिवार में तो गणेश जी, शिव जी और माँ पार्वती के खुद लाडले हैं, इसलिए उनकी पूजा से ही प्रारंभ करें। अब ये सारे चीजों को अर्पण करने के बाद, शिव जी के सामने प्रार्थना करने के बाद आपको वहां से निकल के सीधे घर नहीं आना है। आपको वहीं से किसी भी दुकान में जाकर एक फिटकरी लेनी है जो कम से कम 100 ग्राम साइज की हो, ऐसी एक फिटकरी ले लेनी है और 90 ग्राम, ध्यान रखिएगा, आपको 90 ग्राम मसूर की दाल ले लेनी है। आपको 100 ग्राम के आसपास की एक फिटकरी लेनी है और 90 ग्राम मसूर की दाल, मैंने 2 बार आपको कहा। ले लेने के बाद आपको किसी भी पूजन, जहां पे पूजन सामग्री विक्रय होती हो, ऐसे स्थान पर आपको एक लाल कपड़ा लेना है जिसमें आप इन दोनों को बहुत आराम से रख सके। उन्हें खोल के रखना है। अगर आपके दुकानदार ने उसे पैकेट में दिया है तो आप उसे खोल कर उसमें रख लें। रख लेने के बाद उस कपड़े को एक पोटली की तरह बनाते हुए मूली से उसे लपेट देना है। मूली से लपेट के उसे एक गठरी के रूप में बना लेना है। अब आप उसे अपने साथ लेकर घर चले आए। घर आने के बाद आपको उसे ऐसे किसी सुरक्षित और साफ सुथरी जगह, जहां पर कोई गंदगी ना हो, अर्थात शुद्ध जगह, जहां पर किसी तरह का जूठा जाठा ना रखा जाता हो या शुद्ध हो, ऐसी जगह पर, और जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति से हाथ ना लगाए, अर्थात शुद्ध और आपकी कोई पर्सनल व्यक्तिगत जगह पर उसे रख देना है। अब करना यह है कि जब भी आप रात को सोने जाएं, ये जो मैं उपाय बता रहा हूं ये आपको लगातार 9 दिन करने हैं। ऐसा ना कि पहले दिन कर दिया और फिर ना किया, लगातार 9 दिन आपको करने हैं। तो जब आप सोने जाएं तो अपने जो तकिए के नीचे है, आप तकिए के नीचे अपने सिरहाने उस गठरी को रख लें और उसके ऊपर तकिए को रखकर सो जाएं और सोने के पहले शिव जी से और हनुमान जी से आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मैंने श्रद्धा पूर्वक ये उपाय किया है, आप मुझे इस महाकर्ज और महाऋण से मुक्ति दिलाएं। और ऐसा आपको महसूस करते हुए सोना है कि आपको ईश्वर ने इन ऋण से महामुक्ति दे दी है। मिल जाएगी नहीं, मुझे मिल चुकी है, अर्थात आप ऋण मुक्त हो चुके हैं, ऐसा महसूस करते हुए आपको सोना है। और एक बात, यदि आप शादीशुदा हैं तो आप 9 दिनों तक अलग ही सोएं, अर्थात किसी अलग रूम में सोएं और शास्त्रीयता के साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। अब 9 दिनों तक लगातार यही करना है। सुबह उस गठरी को उठा के फिर किसी भी शुद्ध जगह पर रख देना है जहां आपने उन्हें पहले रखा था और रात को सोने के पहले फिर उसी चीज को दोहराना है। अब जब आप
ये 9वां दिन आए, अर्थात आपने सोमवार से ये उपाय प्रारंभ किया है तो 9वां दिन आने वाले सप्ताह की मंगलवार का दिन होगा। तो मंगलवार के दिन जब आप प्रातः काल उठें तो स्नादि से निवृत्त होने के बाद यदि आप विवाहित हैं तो अपनी धर्म पत्नी से, और यदि आप विवाहित नहीं हो तो अपनी माँ या बहन किसी से भी बोलकर घर पर खीर का भोग बनवा लें और उस खीर के भोग में तिल डलवा दें, काले तिल को डलवा दें और उसका भोग थोड़ी क्वांटिटी में बनवाएं जिससे कि आप लोगों को बांट सके। आपको उस भोग को लेकर जाना है और उस गठरी को भी अपने साथ ले जाना है। और आपको जाना कहाँ है तो किसी भी बहती हुई नदी, यदि हमारे देश में जो महापवित्र नदियां हैं उन पवित्र नदियों के आसपास आप रहते हो तो यथाशक्ति यथा कोशिश करें कि उन्हीं नदियों में किसी नदियों में जाएं, यदि नहीं तो कोई भी बहती हुई नदी, क्योंकि हर नदी ही हमारे देश की महापवित्र नदी है, ऐसी नदी में आपको जाना है। यदि घर से दूर हो तो पहले से आप वाहन की व्यवस्था करके रखें, लेकिन करना बहती नदी में ही इस उपाय को है। आप वहां जाएं और जाने के उपरांत साथ में एक वस्त्र भी ले जाएं जिसे आपको पहनना है, और ध्यान रहे आप जो वस्त्र पहन रहे हो वो नया वस्त्र हो या उसे पहले आपने ना पहना हो। जो वस्त्र पहनकर आप उपाय करेंगे वो हो सकता है पुराना वस्त्र भी चलेगा, लेकिन जो वस्त्र आप इस उपाय को करने के बाद पहनेंगे वो वस्त्र नया ही होना चाहिए और वो उपाय लाल और सफेद रंग का ही वस्त्र हो तो बहुत अच्छा होगा। अब आपको उस नदी में जाना है और जो वस्त्र आपने धारण कर रखा है पहले से, उसी वस्त्र को पहने हुए आपको नदी में स्नान करने के लिए उतरना है। आपको स्नान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि स्नान करने के पहले ही आपको उस जो गठरी थी उसे ईश्वर का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ हनुमान जी का और मंगल देव का ध्यान करते हुए उस जल बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। प्रवाहित करने के उपरांत आपको प्रार्थना करनी है कि मुझे इस ऋण कर्ज से मुक्ति दिलाइए। अब जब आप उसे प्रवाहित कर दें उसके उपरांत आपको उस बहते जल में उस वस्त्र को पहने हुए ही 9 डुबकियां लगानी है और प्रत्येक डुबकी के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना है। करते हुए आप जब 9 डुबकियां पूर्ण कर लें तो आप वहां से निकलें और निकलने के उपरांत जो वस्त्र आपने पहन के ये उपाय किया था उस वस्त्र को वहीं पर खोलकर त्याग दें, अर्थात उस वस्त्र को घर लेकर नहीं आना है, उसको वहीं छोड़ दें। उसके बाद आपने जो नया वस्त्र रख रखा था आप उस वस्त्र को पहन लें और उस वस्त्र को पहनने के बाद फिर आप उसी शिवलिंग और के मंदिर में जाएं जिस मंदिर में इस उपाय को आपने प्रारंभ किया था। और वहां पर शिव जी से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, मैंने आपको ये महा उपाय किया है, अब आपकी कृपा से मुझे ऋण कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो गई। और जैसा जैसा पहले दिन आपने पूजा की थी ईश्वर की, ठीक उसी प्रकार से फिर पूजन संपन्न करना है। आप पूजन करने के बाद जो खीर से बना हुआ वो पात्र आप लेके आए थे, आप उस पात्र को शिव जी को भोग लगवाएं। आप भोग लगाने के उपरांत उस पात्र के सारे प्रसाद को वहीं भक्तों में वितरित करते हुए आप खुद, और यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपके साथ गया हो तो ग्रहण कर लें और उसके बाद आप घर चले आए। और प्रत्येक दिन आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे इस ऋण से महामुक्ति दिलाइएगा। और उसके बाद जो आपको कर्म करना है ये बस इतना करना है कि प्रत्येक मंगलवार के दिन आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कम से कम एक बार अवश्य करना है। ऐसा कर लेने मात्र से ही आपको किसी भी तरह का ऋण हो उससे ईश्वर की कृपा से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा मैं अपने ईश्वर पर विश्वास रखता हूं और आपको भी पूरे विश्वास के साथ ही इस महा उपाय को करना है और इस उपाय को करने से आपको निश्चय ही ऋण से मुक्ति प्राप्त होगी। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको
कैसा लगा ये उपाय और आपको क्या फल मिला ये मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।